राम राम, आप सभी को राम राम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं एक क्रोशिया आर्टिस्ट हूँ, क्रोशिया वर्क करती हूँ और हैंडमेड जैसे प्रोडक्ट बनाती हूँ डिफरेंट डिफरेंट तरह के। तो मैं आज एक वाकया शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो एक दिन जैसे मैं अमूमन जैसे डेली की जैसे लाइव प्रोग्राम करती हूँ रात को जैसे 9:30 बजे से लेके और 10 साढ़े 10 11, कई बार 11:30 भी हो जाते हैं। कई बार कोई पर्सन ऐसे जुड़ जाता है, बातें करने लग जाते हैं, तो कई बार 11:30 भी हो जाते हैं। और अगर मैं लाइव प्रोग्राम नहीं भी करती थी ना पहले, उससे पहले भी मेरे जैसे चैनल नहीं था ना, तब भी मैं ये क्रोशिया वर्क करती थी ना, तो मेरे ऐसे रहता था हाँ कोई प्रोडक्ट अगर आधा घंटा इसमें और लगना है तो उसको कंप्लीट ही कर दूं, फिर सोऊं मैं। तो आधे घंटे की नींद में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है उठने में सुबह, तो कंप्लीट हो जाता है ना, जो हाथ में काम लिया हुआ था वो तो ठीक रहता है, अच्छा लगता है, खुद को अच्छा महसूस होता है। तो ये सोच के तो कई बार क्या है 11 के 11:30 ही बज जाते हैं सोने में। तो मुझे उससे ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं होती, मेरे शरीर को या मेरे तन या मन को कोई तकलीफ़ नहीं होती, और घर गृहस्थी में भी दूसरों को भी कुछ तकलीफ़ नहीं होती उससे। घर के और काम भी कोई ऐसे उससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो एक दिन क्या करा, मैं लाइव प्रोग्राम कर रही थी। आजकल मैं लाइव प्रोग्राम करने लगी हूँ, तो मैं 9:30 बजे लाइव पे आती हूँ। तो उस टाइम मैं घर का सारा काम जैसे अपना किचन का और सब अपना कर देती हूँ कंप्लीट। उसके बाद लाइव प्रोग्राम आती हूँ ताकि तसल्ली से लाइव प्रोग्राम कर लूँ, पीछे से ऐसे नहीं रहे मन में कि हाँ ये काम पड़ा है ये काम पड़ा है। तो मैं 9:30 बजे आती हूँ लाइव। तो कई बार कई बच्चे कहते भी रहते हैं भी आप लाइव प्रोग्राम लेट आते हो, तो मैंने कहा देखो किसी को जुड़ना होता है वो जुड़ जाते हैं, अगर किसी को लेट लगता है, कोई जल्दी सोते हैं 9 बजे सोते हैं 9:30 बजे सोते हैं, तो वो नहीं जुड़ पाते, तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा तो मैं एक दिन क्या लाइव प्रोग्राम कर रही थी, कई दिन पहले की बात है। तो एक कोई लेडीज जुड़ी मेरे साथ लाइव प्रोग्राम में, और वो पेशे से डॉक्टर थी आयुर्वेदा की। तो उस टाइम शायद 11 बजे के करीब का टाइम था। तो उसने जैसे मेरे लाइव में आते ही मेरे को कहा हेलो मैडम आप क्या करते हो। तो मैंने जैसे अमूमन मेरे को पता चल जाता है भी ऊपर अंक आते रहते हैं ना, तो भैया नया कोई पर्सन जुड़ा है, एक मेंबर और बढ़ा है, इस तरह से। तो मैं जैसे जो ही बोली, जैसे अमूमन हमेशा बोलती हूँ भी मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, मैं एक क्रोशिया आर्टिस्ट हूँ, क्रोशिया वर्क करती हूँ, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वर्क कैसा लगता है आप कमेंट करके बताइए। तो मैं जैसे ऐसे बोल रही थी, बोलती उन्होंने तुरंत रिप्लाई दिया उसका। और रिप्लाई क्या दिया कि मैडम आप इतनी देर रात को जाग रहे हो और वर्क कर रहे हो, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने अच्छा, जब तो मेरे को यूँ पता नहीं था भी ये डॉक्टर है या कौन है, भी ठीक है एक लेडीज थी, नाम आ गया था उसका आईडी में। तो मैंने ऐसे कहा कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इजी वे में आराम से मेरा वर्क कर रही हूँ तब कर रही हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भी मेरे को बैठने में दिक्कत हो रही है या देखने में दिक्कत हो रही है या मुझे नींद आ रही है तो ही मैं ज़बरदस्ती कोई काम कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने उनको ऐसे कहा। बोले नहीं नहीं आप समझते नहीं हो, आपकी जिस हिसाब से आप, क्योंकि मेरी वहाँ सामने पिक आती रहती है, सामने वाला तो मेरे को दिखता नहीं है और मैं लाइव में होती हूँ तो सबको दिखती रहती हूँ। तो उन्होंने ऐसे कहा कि नहीं नहीं, जिस तरह से जैसे आप मेरे को दिख रहे हैं ना, आपकी एज है उस हिसाब से आपको अब 11 बज रहे हैं, इस टाइम तक जागता नहीं रहना चाहिए। तो मैंने कहा 11 बज रहे हैं, तो मैं तो ये काफ़ी टाइम से कर रही हूँ ये क्रोशिया वर्क, और मेरे को 11 11:30 12 तो आराम से बज जाती है, मैं मेरा वर्क करती रहती हूँ आराम से, कोई मुझे दिक्कत नहीं होती है। और उम्र के हिसाब से जो कह रहे हो ये इस चीज़ की मुझे महसूस नहीं होती है कि मेरी बॉडी को ऐसे महसूस नहीं होती है कि हाँ मुझे 9 बजे सो जाना चाहिए या मैं ज़बरदस्ती 11 बजे तक जाग रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनको कहा मैडम, तो वो सामने से मेरे को बोली नहीं नहीं आपको पता नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ आयुर्वेदा की और मैं आपको बता रही हूँ, आप इस बात को गौर करो, ध्यान से सुनो। आपको बेड पे सो जाना चाहिए 9 बजे और बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए एज के हिसाब से आपके, नहीं तो बहुत सारे मतलब शरीर में परेशानियां पैदा हो जाती है।
तो मैंने कहा देखो, अगर नींद आए तो भले ही सो, मैं इस बात से एग्री हूँ भी। नींद आ रही है तो ज़बरदस्ती आप जागते रहो, ये नहीं। अगर नींद आ रही है तो ज़रूर सो आप, 7 बजे क्यों, 8 बजे सो जाओ, 9 बजे क्यों बोले, 8 बजे सो जाओ। तो अगर नींद नहीं आ रही है, कोई बिस्तर पे लेटा हुआ है और करवटें ही ले रहा है, नींद नहीं आ रही, उस वो बंदा अगर कोई क्रिएटिव काम करने लग जाए, उसका घंटा 2 घंटा वो क्रिएटिव काम करने के बाद में अगर वो सोए तो उसको अच्छी नींद आए, तो वो मैं वो ज़्यादा बढ़िया समझती हूँ। मैंने उनको ये बात कही ना, तो वैसे कहते हैं नहीं 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 नहीं, आपको इसका नॉलेज नहीं है, उम्र के हिसाब से बॉडी को रिलैक्स रखना ज़रूरी है। मैंने कहा बॉडी रिलैक्स रखना इस उम्र के हिसाब से आप क्या कहना चाह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही आपकी ये जो आप राय दे रहे हो मेरे को, ये मेरे को समझ में नहीं आ रही, जो सुझाव दे रहे हो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहे। पहली बात तो इस उम्र ये आप कह रहे हो ना, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं, मेरे मतलब मुझे ये सही नहीं लग रही है, समझ में गया ना, सही नहीं लग रही है। तो और फिर बॉडी को रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स आप बेड पे लेटते हो जब भी बॉडी रिलैक्स होती है क्या? आप कोई मन से कोई अच्छा वर्क कर रहे हो तो वो बॉडी रिलैक्स नहीं होती क्या? उसमें वो कोई सूली पे टंगी हुई होती है क्या? मैंने उसको, मेरे को थोड़ा सा गुस्सा ही आ गया था, मैंने कहा वो बॉडी पे सूली पे टंगी हुई होती है क्या? तो फिर कहा नहीं आप समझते नहीं हो। मैंने कहा मैं सब समझती हूँ। मैंने कहा आप आयुर्वेदा के डॉक्टर हो, बढ़िया अच्छी बात है डॉक्टर साहिबा, पर एक बात मेरी भी सुनो आप। मैंने कहा एक आप इस उम्र और उस उम्र ये कह रहे हो ना, तो मैंने कहा जो कुछ वर्क नहीं करते और काम से मतलब आलस बिखेरते रहते हैं या आराम प्रिय होते हैं ना, वो तो 20-20 साल के भी होते हैं, कुछ भी नहीं करते। उन्हें सारा दिन, ऐसे भी बहुत से पर्सन होते हैं जिन्हें सारा दिन लेटे रहना ही अच्छा लगता है। वो 20 साल का होता है ना, वो भी 80 साल के जैसा होता है। और कई बार मैंने कहा 80 साल का होता है ना, वो भी 20 साल के जैसा एक्टिव रहता है। ज़रूरी नहीं है कि वो भागदौड़ करके काम करे, वो आराम आराम से भी अपना काम करता है, बैठा रह के भी अपना काम करता है, तो इतना काम कर लेता है, मतलब आराम आराम से करके भी जैसे कोई 20 साल का होता है ना, वो भी नहीं करता। तो मेरे है ना, मैंने कहा मैडम ये विचार है, और आप, अच्छी बात है आप अपने विचार जो मुझे बताए, लेकिन मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, और मेरी बॉडी का आपसे ज़्यादा मेरे को पता है। मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा पता है क्या आपको, आपकी बॉडी का नहीं, आपको मेरी बॉडी का पता नहीं है, मुझे मेरी बॉडी का आपसे ज़्यादा मेरे को पता है। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, जैसा आप उचित समझो, बाकी मैं तो एक डॉक्टर हूँ तो मेरी राय देना फर्ज था। तो मैंने कहा फिर एक बात है, आप डॉक्टर हो तो आप 11 बजे तक क्यों जाग रहे हो, और क्यों फ़ोन हाथ में है आपके, ये बताओ ना मुझे। आपको, आपकी एज क्या है पहले तो ये बताओ मुझे। चाहे आप 20 ही साल के हो, चाहे आप 25 साल के हो, चाहे आप 35 साल के हो, 40 साल के हो, कुछ भी हो चाहे भले, और अगर मेरे से बड़े हो तो और ही मतलब ये आपको ध्यान रखने की बात है जो आप मेरे को राय दे रहे हो। तो आप, मैंने कहा 11 बज रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं सोए हो, बॉडी को रिलैक्स रख रहे हो, तो आप मतलब बेड पे लेटे हो और फ़ोन आपके हाथ में है, तो ये बॉडी आपकी रिलैक्स हो रही है क्या? मेरे हाथ में क्रोशिया है, बस इतनी बात है। तो फिर मैंने इनको ये कहा ना, ये कहते उन्होंने, जब उनको ये हुआ ना कि हाँ मेरे हाथ में फ़ोन है, इन्होंने ये कहा है बॉडी रिलैक्स फ़ोन से नहीं होती, वो बात अगर उनको, फिर वो है ना, वो दिमाग वाली बत्ती फिर उनके जली, उनको उस चीज़ का फिर वो एकदम मतलब वो जो माइंड में जो घूम रहा था ना, वो एकदम उनको ऐसा एहसास हुआ। तब उन्होंने खटक से मेरे को कहा बाय कह के, और उन्होंने कर दिया। मैं उस दिन ऐसे सोचने लगी, मैंने कहा देखो कैसे कैसे लोगों के विचार होते हैं, अब इनको कोई कैसे समझाए, कैसे उनसे कोई मतलब आप कैसे सहमत हो सकते हो उनके विचारों से। मतलब खुद तो रात के 11 बज रहे हैं तो फ़ोन लेके मतलब मेरे से कर रहे हैं वार्तालाप, और दूसरों को कह रहे हैं कि आपको बॉडी रिलैक्स करने के लिए 9 बजे ही सो जाना चाहिए। तो बॉडी तो मतलब अगर आप रिलैक्स करना है तो फिर आपकी भी बॉडी रिलैक्स मांगती होगी, तो फिर फ़ोन हाथ में लेके क्यों बैठे हो आप। तो उस दिन थोड़ा मुझे ना बड़ा मतलब ऐसे लगा। एक फिर मैंने वो बात तो देखो बहुतों को कहती है, मैंने, आप लोग कहते हैं इस उम्र में, मैंने कहा इस उम्र कुछ ही नहीं होती। अगर कोई बंदा क्रिएटिव कुछ करे, एक्टिव रहे, तो वो किसी भी उम्र में रह सकता है। नहीं तो आलस बिखेरना और सारा दिन इधर उधर लोटपोट होते रहना और बहाने ढूंढना काम न करने की, वो तो कोई 25 साल का जवान भी कर सकता है।
तो ये बात फिर मैं बहुत मतलब जो मेरे सामने पर्सन आता है ना, वो बात कहता है ना, आप इस उम्र में ये कर रहे हो, आप इसमें कल भी कोई जुड़ी थी वही भी कह रही थी, आप है ना अपनी आंखों का ध्यान रखें, आप रात को ये वर्क ना करें। मैंने कहा आपको किसी ने कह दिया मैं रात को ये वर्क कर रही हूँ तो मुझे परेशानी हो रही है? और रात को कोई वर्क नहीं करता है और कोई भी मतलब आंखों से कोई बुनाई कढ़ाई सिलाई पढ़ाई कुछ भी नहीं करता है, उनकी भी आंखें कमज़ोर है, उनके भी चश्मे लगे हुए हैं, तो उनका भी मेरे को कोई रीज़न बता दो। एक ये खाली इसी कारण से हो रहा है तो ये मतलब वो है ना, अलग अलग प्रकार के लोगों से बातचीत होती है ना, ठीक है, अपने विचार है रखो, एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी उनकी डॉक्टर साहिबा की, कि वो हर हाल में अपने खुद को उस बात के लिए अड़ी खड़ी थी कि मैं सही हूँ और मेरी बात मानो आप। ये उनकी बात मेरे को सबसे बुरी लगी। लास्ट में फिर मैंने जब वो ये कहा ना उनको कि आप फ़ोन आपके हाथ में, आप क्यों नहीं रिलैक्स हो रहे हो, तब फिर वो बाय कह के हाथों हाथ चलेगी। तो दुनिया इतने तरह के लोगों से मतलब बहुत बहुत तरह के लोगों से बनी है दुनिया, वास्तव में बनी है। चलो ये तो हो गई वार्ता। अब मैं आपको देखो मेरे अभी जो ऑर्डर आए हुए थे उनको मैं पैक करूँगी, तो ये दिखा रही हूँ आप, ये जो मेरे दो जो ये फ्लावर पॉट है ये इस तरह के उन्होंने ऑर्डर दिया था कि दोनों सेम एक जैसे बना के देने हैं, तो ये 2 फ्लावर पॉट बना के दिए हैं और उनको मैं ये भेजूंगी, या जो भी जैसे भी है पिक करने आएंगे या को जो भी हो, ये मैंने ऑर्डर रेडी करे हैं ये। और आपको कैसे लगते हैं मेरा ये वर्क कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी बातों से आप कितने सहमत हो वो भी ज़रूर मेरे को बताना आप। तो चलो आज के लिए इतना ही, और आपने मेरे वीडियो को देखा है, सुना है और मेरे को इतना टाइम दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा वर्क आप ज़रूर देख करके मुझे कमेंट करके बताइए कैसा है, और आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम, राम राम।